हुकूमत की आईनी तरमीम की पार्लियामान से मंजूरी की तैयारी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज तलब। कौमी असम्बली के इजलास का 6 नकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम और कानून साजी से मुतल्लिक कोई एजेंडा शामिल नहीं। ज़िमनी एजेंडे के तौर पर आईनी तरमीम और कानून साजी की तहरीक पेश किए जाने का इम्कान। उधर हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। बिलावल भुट्टो की शिरकत मुतवक्के। मुजव्वज़ा आईनी इस्लाहाती पैकेज पर अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। सेनेट में किस सियासी जमात के पास कितने नंबर हैं, तफसीलात मंजर-ए-आम पर। सेनेट में मजमूई तौर पर अरकान की तादाद 96 है। हुकूमत को 64 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी के 24, नून लीग के 19 अरकान हैं। JUI के 5 अरकान, आज़ाद अरकान भी 5 ही हैं। PTI और सुन्नी इत्तेहाद को 19 अरकान की हिमायत हासिल। ANP MQM के 3-3, BNP MWM NP PMLN का 1-1 नंबर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अहम कानून साजी से मुतल्लिक लाइल्मी का इजहार। वज़ीर कानून आज़म तंज़ीर तारड़ बोले, हुकूमत कोई आईनी तरमीम नहीं ला रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आईनी तरमीम सिर्फ बातें हो रही हैं, अमल दरामद होना है। कोई भी आईनी तरमीम इत्तफ़ाक़ राय से ही हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ भी तरमीम के हवाले से लाए। मैं पार्लियामान का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे तरमीम का इल्म नहीं। प्रोग्राम जवाब दो में गुफ्तगू करते हुए कहा, 2018 और 2024 के इंतखाबात में मुमासलत है। ये सारे फॉर्म 47 की पैदावार। मतलूबा तादाद मिलने पर काबीना से तरमीम मंजूर हो जाएगी। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम एक पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, अभी मतन का इंतजार कर रहे हैं, कानून साजी के लिए कंफ्यूजन कोई नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम से मुतल्लिक अपनी पार्टी पोजीशन वाज़े कर दी। कहते हैं, हमने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया था। एक सवाल के जवाब पर कहा, हमने इस्लाहात से मुतल्लिक तजावीज़ दी हैं। इस हवाले से कोई चीज़ आती है तो इस पर गौर होगा। बानी PTI के एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट की तहकीकात। हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम में बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साइबर क्राइम विंग की 4 रुकनी टीम पूछगछ के लिए अडियाला जेल पहुंची। वकला से मुशावरत का बहाना बनाकर बानी PTI ने शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। 4 रुकनी तफ्तीशी टीम हफ्ते की सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए अडियाला जेल जाएगी। जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। रूल्स का ड्राफ्ट फाइनल, एलामिया जारी। 28 सितंबर के इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी होगी। जज और चीफ जस्टिस तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी तरमीम तक इजलास मौखर करने की तजवीज़ दी। कमीशन ने इख्तलाफ किया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने दौरान वक्फा कहा, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बारे बताएं। जुडिशल कमीशन को यह सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। अटॉर्नी जनरल के जवाब पर जस्टिस मुनीब अख्तर वॉकआउट कर गए। जिंदगी कर्जे लेने से नहीं, पांव पर खड़े होने से गुजरेगी। पॉलिसी रेट में 200 पॉइंट्स की कमी आई। ये सनतकारों और सरमायाकारों के लिए रिलीफ है। शरह सूद में मजीद कमी आएगी। मुआशी अशारियों से पता चलता है सिम दुरुस्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, उम्मीद है तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम हो जाएगा। तहसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब में कहा, नए आलमी चैलेंजेस और बढ़ती कशीदगियों से दुनिया के तकसीम होने का खतरा है। मुत्तहिद करने के लिए मसावात और इंसाफ ज़रूरी है। कौम की कुर्बानियों से हासिल किया ज्ञान हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ताउन पर अहम करती रही। सिपा सालार का दहशतगर्द कुव्वतों के गठजोड़ को मुकम्मल शिकस्त देने का आज़म। जमशुदा इजला में फ़र्ज की अदायगी के लिए मदद करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जिला और अगजई का दौरा। वादी अतीरा में फौजी जवानों से मुलाकात। इदारों की इस्तेदादकार में इजाफे की ज़रूरत पर जोर। मकामी आबादी के किरदार को भी सराहा। सिपा सालार ने यादगार शहदा पर फूल रखे।
बानी पीटीआई ने अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। कहा, अली अमीन ठीक कह रहा है, बातचीत के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। उन्हें अली अमीन गंडापुर के पांव पकड़ने चाहिए कि अफगानिस्तान से बात करो। सूबे के किसी दूसरे मुल्क से बराह रास्त बात के सवाल पर कहा, दफ्तर खारजा को छोड़ खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर है। मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा पहली तरजीह होनी चाहिए। वजीर आला केपी के बयान ने हलचल मचा दी। लीगी रहनुमा बरहम मुल्क की खारजा पॉलिसी में मुदाखलत न करने का मशवरा दे दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर को 2 नंबर आदमी करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, आज ये उनके खिलाफ ही बोलते हैं जिनकी गोद में बैठते थे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, हुकूमत की इजाजत के बगैर कोई सूबा किसी से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, अली अमीन गंडापुर का मेडिकल चेकअप होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर की ख्वाजा आसिफ के अली अमीन गंडापुर के बारे कहे अल्फाज की मसम्मत। कहते हैं, ख्वाजा आसिफ से गुजारिश है आप अपने अल्फाज की अदायगी ठीक कर लें। बोले तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखें। महमूद खान अचरजई बोले, हम इस कतार में खड़े हैं जो पार्लियामेंट को कायम रखना चाहते हैं। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, ख्वाजा आसिफ को ऐवान में फितना फैलाने का एजेंडा दिया गया। अली अमीन गंडापुर के बयानात पर पीटीआई मुश्किल में फंस गई। इस्लामाबाद में सहाफियों का शिबली फराज और सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट। टेबल से माइक भी उठा लिए। अली अमीन गंडापुर के मुआफी मांगने तक बाइकआउट जारी रखने का ऐलान। सलमान अकरम राजा कहते हैं, अली अमीन गंडापुर ने जो बातें की उनका ताल्लुक हमारी सियासत से नहीं। अली अमीन ने कहा है, अपने बयान की वजाहत करूंगा। बानी पीटीआई ने भी कहा, उन्हें सहाफियों से मुतल्लिक बात नहीं करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर के नाज़ेबा अल्फाज पर पीटीआई क़यादत को माज़रत करनी चाहिए। इख्तिलाफ़ राय पीटीआई वालों के नज़दीक जुर्म है। मीडिया ट्रोलिंग और मुखालिफिन के खिलाफ नाज़ेबा ज़ुबान का वतीरा है। सहाफ़ियों के खिलाफ पीटीआई रहनुमाओं के बयानबाजी नई बात नहीं। वज़ीर इत्तलात अदालत तारड़ की गुफ्तगू। इलेक्शन पर एक पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सबको साथ लेकर चलने की बात की। हसन मुर्तज़ा की प्रोग्राम 1 स्पेशल में गुफ्तगू। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी का कहना है, नंबर्स पूरे हैं, हुकूमत सरप्राइज देगी। आईनी और अदालती इस्लाहात हमारे साथ हैं, किसी किस्म का कोई अबहम नहीं। रहनुमा पीटीआई शौकत बसरा कहते हैं, हुकूमत के पास कौमी असम्बली और सेनेट में नंबर पूरे नहीं। अमन के मसले पर साथ नहीं बैठेंगे तो इंतशार बढ़ेगा। अमन व अमान के क़याम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगा। सबको अपनी आईनी पोजीशन पर वापस जाना होगा, वरना इंतशार बढ़ेगा। अभी जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में रैली से खिताब। कहा, मिलकर कुव्वत बनेंगे और आवाम का हक हासिल करेंगे। सस्ती बिजली, बेरोजगार और तालीम हमारा हक है। मुश्तिल मुजाहिरीन का पेस्को के जिला आजाद ग्रिड स्टेशन पर हमला। पथराव अमले को ग्रिड से बाहर निकाल दिया। 500 से ज्यादा मुश्तिल मुजाहिरीन जबरदस्ती ग्रिड में दाखिल हुए। जबरदस्ती फीडर्स ऑन कर दिए। मुजाहिरीन का ताल्लुक गुलोजई और मोहम्मद जई और मलिका इलाकों के फीडर से है। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस से मदद तलब की गई।